गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चा, हमारे वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन की 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। क्लियर है। अब देखिए बच्चा, क्या है कि यहाँ पर राशि कितनी लगाई जा रही है, 988 रुपये राशि जो है उधार दी गई है। तो ये क्या हो गया, आपका हो गया मूलधन। यहाँ क्या है बच्चा, 18% वार्षिक दर है। तो रेट कितनी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ क्या हो गई, 18% हो गई। और टाइम कितना है बच्चा, टाइम है आपके पास कितना, 5 वर्ष। टाइम कितना है बच्चा, 5 वर्ष। क्लियर है। देखिए इसको हम काफ़ी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन ये बेसिक से लगाने पे भी बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा। बेसिक से क्या कहता है कि बेसिक क्या होता है कि साधारण ब्याज हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, साधारण ब्याज हमको फाइंड करना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R अपॉन में क्या 100। P कितना है बच्चा, P है आपका 988 रुपये। T कितना है बच्चा है 5 वर्ष। और R कितना है 18 वर्ष। 18% बटे में क्या आ जाएगा, 100। ये देखिए 988, ये हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 20 हो गया। 2 से ये 10 बार और 10 से ये 2 से ये 9 बार गुणा कर दीजिए। 988 गुणा 9 बटे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 889.2। क्लियर है बच्चा। तो साधारण ब्याज कितना आ गया, 889.2 रुपये। क्लियर है, समझ आ गया होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, तो दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। क्या है कि एक व्यक्ति ने 8500 रुपये साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। क्या बोल रहा है, कितना धन वापस देना होगा। कितना धन का मतलब क्या है, जिसने उधार दी है राशि, वो क्या चाहता है, क्या वापस लेना चाहता है, वो अपनी राशि भी वापस चाहता है, मतलब मूलधन भी वापस चाहता है, प्लस में उसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी वापस चाहता है। मतलब वो सीधी सीधी भाषा में वो क्या चाहता है, वो चाहता है अपना अमाउंट वापस। अमाउंट मतलब वो चाहता है क्या, मिश्र धन वापस। क्या चाहता है, मिश्र धन। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है मिश्र धन। तो बच्चे बस यही समझना है। क्लियर है। देखो आपको एक की पॉइंट बताते हैं, क्योंकि क्या है सिंपल इंटरेस्ट में कहीं कहीं बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ आपको साधारण ब्याज फाइंड करना है और कहाँ पर मिश्र धन फाइंड करना है। क्लियर है। तो देखिए बच्चा, जब भी वो आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो लिख के देगा कि साधारण ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज चाहिए उसको। अगर वो आपसे मूलधन पूछेगा तो वो राशि बोलेगा कि राशि कितनी है, राशि बताइए। दर पूछेगा तो आप समझ जाएंगे, समय पूछेगा तब भी समझ जाएंगे। लेकिन बच्चा याद रखिए, जब भी वो मिश्र धन पूछेगा तब कहीं भी नहीं लिखा होगा कि उसे मिश्र धन चाहिए। ये आपको खुद से समझना होगा। तो कैसे समझा हमने, यहाँ पर उसने क्या बोला, कितना धन वापस मिलेगा उसे। कितना धन वापस मिलने का मतलब क्या है कि उसको अपना मूलधन भी चाहिए है और उसको क्या इंटरेस्ट भी चाहिए, टोटल उसको चाहिए है हिस्सा अपना, कि जितना उसका बन रहा है उसको वापस कर दिया जाए, मतलब उसको चाहिए है मिश्र धन। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया। तो जब भी साधारण ब्याज सवाल में पूछेगा, साधारण ब्याज लिखा होगा। मूलधन पूछेगा तो लिखा होगा राशि बताइए। दर और समय तो आपको समझ में आते ही है, लेकिन मिश्र धन के साथ कभी भी नहीं लिखा होगा। मिश्र धन के साथ लिखा रहेगा कितना धन वापस मिलेगा, कितना धन वापस मिलेगा। ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हो रहे होंगे, कितना धन वापस मिलेगा, कितनी राशि वापस मिलेगी, या कुल कितना पैसा कुल कितना पैसा होगा। ऐसे कुछ करके कुछ टर्म्स आपको यूज़ होंगे जो ये बता रहे होंगे कि आपको क्या फाइंड करना है, मिश्र धन फाइंड करना है। क्लियर। अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ही प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी होती है तो अपने आप समझ में आता है कि मिश्र धन पूछा है या साधारण ब्याज पूछा है। क्लियर है बच्चा। चलिए, तो यहाँ अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट क्या होता है, P प्लस आई होता है। यहाँ सबसे पहले हम P तो है हमारे पास, आई नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, फाइंड कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, P इंटू T इंटू R अपॉन में क्या 100। P कितना है बच्चा, P है आपका 8500 रुपये। R कितना है आपका है 9%।
टी कितना है बच्चा आपका 2.5 वर्ष, टी है 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को लिख सकते हैं हम क्या 5/2 वर्ष, लिख सकते हैं 5/2 वर्ष, लिख दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। पी कितना है आपका 8500 रुपये। टी कितना है आपका 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्ष। और रेट कितना है 9% है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100। देखो 2 जीरो सही है, 2 जीरो कट गया। और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, आप कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा आपका कितना 1912.5। कैलकुलेशन करेंगे 1912.5 रुपीज़ इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। हमको अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट कितना होगा बच्चा, अमाउंट क्या होगा P + I। P कितना है, P है आपका 8500 रुपये, और I कितना है आपका 1912.5 रुपये। इसको आप जोड़ दीजिए तो 0.5 ये हो गया, 12 ये हो गया, 85 और 19 और जोड़ लीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 8500 और 19, तो 8 5 9 5 14, ठीक है 9 5 14, बचा कितना 1 8 1 9 1 10, ठीक है 104.12.5 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया मिश्र धन हो गया बच्चा 10,412.5। ये हमारा हो गया कितना बच्चा, ये हो गया हमारा मिश्र धन। क्लियर है, समझ आ गया होगा। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष का 6.1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर हो, तो ये राशियां क्या होंगी। देखिए बच्चे इसको हम ना चाहे तो एडवांस तरीके से भी लगा सकते हैं इसको, लेकिन हम ये क्या है कि अभी जस्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट को इनिशिएट किया है, तो हम चाहेंगे इसको बेसिक से ही लगाया जाए और फालतू के लॉजिक्स ना लगाए जाएं। क्लियर है, आगे चल के हम देखेंगे इसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे इस टाइप के, तो वहाँ हम आपको बता देंगे। क्लियर है बच्चे, चलिए देखो इसमें क्या है 3600 रुपये हैं। 3600 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक राशि गई है 5% इंटरेस्ट पर 3 वर्ष के लिए, एक राशि गई है 6/1/4% वार्षिक से 4 वर्ष के लिए। दोनों से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्या है बराबर है, और राशियां हमको बताना है, मतलब दोनों केसेस में इंटरेस्ट क्या है बराबर है। मतलब यहाँ पे गिवन क्या है आपके पास, गिवन है आपका इंटरेस्ट फर्स्ट इक्वल टू क्या है इंटरेस्ट सेकेंड। क्लियर है, और क्या गिवन है, और गिवन है आपके पास 3600 रुपये, जिसको बांटा गया है तो हम मान लेते हैं कि एक राशि x है और दूसरी राशि क्या है बच्चा y है। एक राशि x है और दूसरी राशि क्या है बच्चा y है, मतलब इन दोनों का सम हम यहाँ देखना चाहेंगे। x + y का सम कितना रखेंगे हम रखेंगे 3600 रुपये। मानने के लिए आप और भी तरीके हैं, और भी मान सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप x और y मानिए, हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं, हमको लगता है कि ऐसे कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाएगी। क्लियर है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस से पता चलती हैं। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो तो आपको इस सवाल को मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देगा, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। अभी आपको इसके साथ हम उस मेथड को डिस्कस नहीं करना चाहेंगे आपके साथ, क्योंकि अभी हम बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 ही तो डिस्कस कर रहे हैं। आगे थोड़ा चलिए फिर उसको भी बताते हैं। क्लियर है, तो यहाँ 3600 रुपये की क्या है x और y मान लिया कि एक राशि x है दूसरी y है, दोनों का सम 3600 रुपये हो जाएगा, ये हमने मान लिया। तो देखिए पहली राशि के लिए हमने माना कि मूलधन x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% है, और टाइम कितना है 3 वर्ष है, बटे में क्या आ गया 100। ये पहला इंटरेस्ट हो गया। दूसरा इंटरेस्ट देखो 22 रुपीज़ है, कितने 6/1/4 मतलब 6 चौके 24 25/4, 25/4 कितने साल के लिए, ये 4 वर्ष के लिए टाइम लिख दिया, बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखो 100 से 100 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया, तो देखो यहाँ आ गया 3x इक्वल टू क्या 5y, तो x अनुपात y आ गया आपका कितना 5:3, कितना आ गया बच्चा 5:3। तो देखो यहाँ टोटल राशि कितनी बन रही है 5 और 3 8 यूनिट, यहाँ x + y 8 यूनिट है, ऐसे यहाँ x + y कितना है 3600 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 8 चौके 32 8 पंच 40 450। 1 यूनिट बराबर हो रहा है आपका 450
रुपए। आपको क्या बताना, दोनों राशियां बताना। ये कितनी है 5 यूनिट, तो 5 गुणा 450 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2250 रुपये। दूसरी कितनी है 3 यूनिट, तो 3 में 450 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1350 रुपये। तो दोनों राशियां क्या होंगी, दोनों राशियां क्रमशः 2250 और 1350 होंगी। क्या होगा, दोनों राशियां 2250 और 1350 रुपये होंगी। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया होगा। ये बेसिक से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको इनकी कंडीशन पढ़ना था। इसमें कंडीशन क्या थी कि दोनों केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या इंटरेस्ट इक्वल है, तो इंटरेस्ट दोनों का इक्वल कर दिया। 3600 रुपये को दो भागों में बांट दिया था, एक एक्स एक वाई। इस हिसाब से एक्स प्लस वाई का सम 3600 होना चाहिए, मतलब पहली राशि एक्स दूसरी राशि वाई। इसको 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमने 3 साल के लिए दिया। इसको हमने कितना 6/1/4 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 4 वर्ष के लिए दिया। अभी इस केस में एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर है, तो एक्स और वाई का रेशियो 5:3 8 आ गया। मतलब यहाँ एक्स और वाई का सम कितना है 8 यूनिट, सवाल में कितना है 3600 रुपये। एक्स 8 यूनिट की वैल्यू 3600, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 450। पूछा है आपसे कि 5 यूनिट, अब आपको राशियां बताना। तो पहली राशि है 5 यूनिट, दूसरी है 3 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 2250, 3 यूनिट की वैल्यू हो गई 1350। तो इस हिसाब से दोनों राशियां क्रमशः क्या होंगी 2250 और 1350 रुपये। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। ठीक है, प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है x और y दो राशियां हैं, दोनों राशियां क्या हैं एक दूसरे के बराबर, मतलब x की जितनी वैल्यू है उतनी ही y की वैल्यू है। ये केस फर्स्ट हो गया, पहला केस यहाँ गिवन है। दूसरा केस क्या गिवन है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है, x के लिए और y के लिए कितना है 7.5%। 7.5% को हम लिख सकते हैं 15/2%। ये गिवन है, गिवन जो है हम वो लिख लेते हैं, है ना। पहले केस से क्या समझ में आता है, इसने वाले केस से कि जो x और y दोनों राशियां दोनों बराबर हैं, मतलब x इक्वल टू y है। इससे क्या समझ में आता है कि रेट हमारी क्या 7.5% है दोनों के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% मतलब 15/2। टाइम मतलब T1 है आपका 4 ईयर और T2 है आपका कितना 5 ईयर। क्लियर है, ये लिखा है T1 4 ईयर और T2 5 ईयर। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, इनके द्वारा दिए गए ब्याज में कितना 150 रुपये का अंतर है। मतलब पहली राशि से जो ब्याज मिलेगा और दूसरी राशि से जो ब्याज मिलेगा उन दोनों में डिफरेंस क्या होगा 150 रुपये का अंतर होगा। क्लियर है, कितना अंतर होगा 150 रुपये का अंतर होगा। मतलब हम यहाँ देखना चाहेंगे तो देखो क्या कि ब्याज किससे ज़्यादा मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कांस्टेंट है, तो ब्याज किस में ज़्यादा मिलेगा 5 वर्ष में ज़्यादा मिलेगा और 4 वर्ष में ब्याज कम मिलेगा। मतलब हम देखेंगे I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना है आपका है 150। क्लियर है बच्चा, समझ में आया। हमने I2 में से I1 क्यों घटाया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए सेम है। तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, आंसर डिपेंड होगा टाइम पे। आंसर किस पे डिपेंड होगा, आंसर डिपेंड होगा टाइम पर। तो टाइम जिसका ज़्यादा होगा ब्याज भी उसका ज़्यादा होगा। क्लियर है बच्चों, तो I2 माइनस I1। क्लियर, ये हम बेसिक मेथड ही अप्रोच कर रहे हैं। तो I2 क्या होगा, I2 के लिए राशि कितनी है बाई है, बाई इक्वल टू एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक्स ले लीजिए बाई ले लीजिए। तो हम पहले लिख लेते हैं कि पहली दूसरी राशि हमारी बाई है। टाइम कितना है इसका, टाइम है इसका कितना 5 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 15/2%। बटे में क्या रहेगा 100 माइनस पहली राशि एक्स है, ये 4 वर्ष के लिए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी 15/2 है, परसेंट बटे में 100 रहेगा। और अंतर कितना है बच्चा, अंतर है 150। क्लियर है। अब देखिए x इक्वल टू बाई है, तो हम ये क्या करते हैं बाई की जगह भी x रख देते हैं। तो 15×5 = 75/2 × 100 माइनस ये x है 15×4 = 60 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 100 = 150। हो गया।
अब देखिए बच्चा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 200 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 75x माइनस 60x इक्वल टू क्या 150। इसको सॉल्व करेंगे क्या बचेगा, बचेगा आपका 15x बटे 200 बराबर 150। 15 से ये 10 बार कट गया तो x बराबर आ गया आपका कितना 2000 रुपये। x बराबर कितना आ गया आपका 2000 रुपये। तो प्रत्येक राशि कितनी है बच्चा, प्रत्येक राशि है 2000 रुपये। क्लियर है। देखो इसको और भी मेथड है, इस सवाल को चाहते हम तो मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड नहीं लगने देते, सवाल का आंसर उंगलियों पे आ जाता। लेकिन बच्चा हम हमेशा रिकमेंड करेंगे पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। एक बुक को जितनी ज़्यादा बार लगा सकते हैं आप उतनी ज़्यादा बार लगाइए। किसी भी बुक के सॉल्यूशन को जब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो पहले कोशिश करिए कि उसको बेसिक से अच्छे से रगड़ पाएँ। बेसिक जब आपका स्ट्रांग होगा आपको किसी भी मेथड को जब हम बताएंगे तब चुटकियों में उसको समझ लेंगे। क्लियर है ना बच्चा। तो आपको किसी अदर टीचर की तरह हम ये रिकमेंड कभी नहीं करेंगे कि हम बेसिक इस क्वेश्चन को हम गारंटी से दे रहे हैं कि एक इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका आंसर आ जाता। लेकिन फिर भी हमने सवाल को बेसिक से लगा के दिखाया और आपके देखो 1 से 1.5 मिनट बर्बाद कर दिए। 1 से 1.5 मिनट बर्बाद नहीं हुए बच्चा आपके, ये आपका बेसिक है और बेसिक स्ट्रांग होगा। यकीन मानिए आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी वेरिएशंस आ जाएं, कभी आप पीछे नहीं हटेंगे। क्लियर है। तो हमेशा जेन्युइन मेथड्स पे चलते हैं। पहले आप बेसिक स्ट्रांग करिए, उसके बाद आप किसी भी मेथड को सीखिए। ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएंगे नहीं कि 2 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, 4 सेकंड में कैसे सॉल्व करें, बताएंगे। लेकिन एक टाइम आने के बाद जब हमको लगेगा कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं, अब उनको सिर्फ बताना है कि पेपर में सवाल कैसे अप्रोच करना है ना। पेपर में सवाल अप्रोच करने के तरीके जब हम बताएंगे उस दौरान बताएंगे किस सवाल को छेड़ना है, किस सवाल को नहीं छेड़ना है, किस सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें, तो आपको बेसिक से चीज़ें समझना है। क्लियर है बच्चा। और आगे चल के हम कैलकुलेशन के भी वीडियोस लेकर आएंगे, ट्रिक्स के भी वीडियो लेकर आएंगे, और भी आपका एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आएंगे, बहुत कुछ लेकर आएंगे। लेकिन यकीन मानिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्लियर है बच्चा। इसका आंसर कितना है 2000 है। कैसे आया दोबारा देख लीजिए। सवाल में दोनों राशियाँ बराबर हैं, एक x है, एक दूसरी राशि y है, दोनों बराबर मतलब x इक्वल टू y है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है, मतलब 15/2% है। पहला T1 4 वर्ष है और दूसरा T2 5 वर्ष है। सवाल में क्या गिवन है, दोनों इंटरेस्ट के बीच का अंतर 150 है। पता कैसे करेंगे कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा है कौन सा इंटरेस्ट कम है। तो कैसे डिफरेंस पता किया, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों के लिए, तो आंसर किस पे डिपेंड होगा, टाइम पे। मतलब जिसका टाइम ज़्यादा उसका क्या ब्याज ज़्यादा। तो ब्याज ज़्यादा तो ये हमने पता कर लिया कि T2 जो है वो ज़्यादा है, T2 ज़्यादा है तो इंटरेस्ट जो सेकंड इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पहले इंटरेस्ट के लिए मूलधन y है, दूसरे इंटरेस्ट के लिए मूलधन x सही हमने रखा। हमने यहाँ केस में क्या था कि x इक्वल टू y है, तो y की जगह हमने x पुट कर दिया, सॉल्व किया तो x इक्वल टू आ गया हमारा कितना 2000। तो दोनों राशियाँ कितनी हैं बच्चा, दोनों राशियाँ हैं 2000 और 2000। क्लियर है बच्चा, समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर बताइए। क्लियर है। अब देखिए बच्चे यहाँ इस सवाल को पढ़ने से, इस सवाल आपने पढ़ लिया होगा, समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ एक नोट याद रखिए आप कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है बच्चा वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन आप मान सकते हैं। क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन हो सकता है। तो एट ए टाइम में आप एक ही वेरिएबल को फाइंड कर पाएंगे। या तो आप p फाइंड करिए, या आप r फाइंड करिए, या आप t फाइंड करिए, या si फाइंड करिए। एट ए टाइम में इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू आप फाइंड कर पाएंगे,
ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ये दो वैल्यू हैं, आप इन दोनों वैल्यू को फाइंड करें, कभी फाइंड नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ये दो वैल्यू हैं, आप इन दोनों को फाइंड करें, ये कभी फाइंड नहीं होंगी। ये क्या एक लीनियर इक्वेशन की तरह वर्क करता है, तो आप एट ए टाइम में सिर्फ एक ही वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है? यहाँ देखिए पूरे सवाल को पढ़िए। पूरे सवाल में क्या है कि अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि को, तो यहाँ टाइम दिया है, ठीक है, ये टाइम हो गया। 4 वर्ष के लिए धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, निश्चित दर बोला है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कांस्टेंट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यदि इसी राशि को, अब कौन सी राशि नहीं मालूम, इसी राशि को 6 वर्ष के लिए, यहाँ भी टी दिया हुआ है, निवेश किया जाता है, उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज के लिए चाहिए क्या? आपको P इंटू टी इंटू आर चाहिए। अभी आपके पास आर है नहीं, केवल टी है, केवल टी है, तो आपके पास पी आर है नहीं, पी आर और चाहिए, पी आर नहीं है, तो फिर क्या? ब्याज की राशि से 50% अधिक होती है, पहले वाली ब्याज की राशि से 50% अधिक होती है ब्याज की दर। मतलब आपके पास यहाँ से आप क्या है, SI का डिफरेंस है, मतलब SI फर्स्ट माइनस SI सेकेंड। क्लियर है? कहीं पर भी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपके पास T है, R नहीं है, और यहाँ क्या है, डिफरेंस है किसका? सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, किसका? सिंपल इंटरेस्ट का। क्लियर है? तो देखिए बच्चे यहाँ पर डिफरेंस है SI का और T है, ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा आपके पास ना तो R है, ना आपके पास क्या है, P है, ना R है ना P है, और ना ही आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है ना? सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस तो तब काम आएगा ना जब आपके पास ये तीनों कंटेंट होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए इन तीनों में सिर्फ आपके पास T है, ना P है ना R है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि सवाल में क्या नहीं है आपके पास, सवाल में आपके पास मूलधन नहीं है, इसलिए आप क्या नहीं निकाल सकते, आप दर नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास सवाल में क्या नहीं है, सवाल में मूलधन नहीं है, इसलिए आप इसमें क्या, आर नहीं निकाल सकते। इसमें लिख सकते हैं कि सवाल में या क्वेश्चन में पी नहीं है, इसलिए आर नहीं फाइंड कर सकते। क्लियर है बच्चे? आर फाइंड नहीं कर सकते हैं। और क्या इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं सवाल में सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं, तब भी नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे इसमें टर्म नहीं है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे पी लिख दिया है, तो एक टर्म नहीं, क्योंकि पी नहीं है तो आर फाइंड नहीं होगा। टी है आपके पास, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है आपके पास। डिफरेंस है, डिफरेंस से क्या होता है, डिफरेंस के लिए एक तो आपको सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो परसेंट में है, एक एक्चुअल नंबर में भी नहीं है। क्या काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, तो ये क्या है, सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, इस वजह से इसमें आर फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। तो इस सवाल में कौन कौन सी चीज़ें नहीं है आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट एक लीनियर इक्वेशन की तरह वर्क करता है, तो एट ए टाइम में सिर्फ एक ही अननोन होना चाहिए, इससे ज़्यादा अननोन होते हैं तो आप कोई भी चीज़ फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक से ज़्यादा आर अननोन है ही, आर के अलावा यहाँ पे पी भी अननोन है, सिंपल इंटरेस्ट भी अननोन है, तो क्या इस सवाल में आर फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चा आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर हम अपने सभी सेशंस की PDF आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जिन्हें आप यहां से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। क्लियर है? और बच्चा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।